नमस्ते दोस्तों। आज हम हिस्ट्री को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में बिना टेंशन के लिख पाओ। आज आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको पॉइंट वाइज हम समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है उत्पत्ति। लगभग 2600 ईसा पूर्व में इसका उत्पत्ति हुआ था। मुख्यतः सिंधु घाटी नदी में विकसित हुई थी। मतलब ये सिंधु घाटी नदी के तट पे इसका विकास हुआ था। शुरुआती रूप प्री हड़प्पा संस्कृति से विकसित। सेकंड है इसका विस्तार कैसे हुआ। वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत तक फैली हुई। प्रमुख स्थल इसमें है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन। तीसरा पॉइंट है कि इसमें सुनियोजित नगर देखने को मिलता था। इसमें पक्की सड़कें, ग्रिड सिस्टम, उन्नत जल निकासी व्यवस्था, पक्की ईंटों के मकान, व्यापार और माप तोल की एकरूपता, धर्म में माता देवी और पशुपति की पूजा, बाहरी देशों जैसे मेसोपोटामिया से व्यापार। चौथा पॉइंट है इसका पतन कैसे हुआ। लगभग 1900 ईसा पूर्व में इसका पतन शुरू हो गया। इसका संभावित कारण था जिसमें से है एक बाढ़ या प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना। कुछ विद्वान बाहरी आक्रमण भी मानते हैं। देखते हैं 5 मार्क्स में आने वाले शॉर्ट आंसर्स हैं। पहला ऐसा आ सकता है, हड़प्पा सभ्यता का संक्षिप्त वर्णन करें। तो इसका आंसर शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे। उत्तर है हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, लगभग 2600 ईसा पूर्व में विकसित हुई। इसका विस्तार वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत तक था। इसके प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि हैं। इस सभ्यता की मुख्य विशेषताएं सुनियोजित नगर, पक्की ईंटों का मकान, उन्नत जल निकासी व्यवस्था और व्यापारिक विकास थे। लगभग 1900 ईसा पूर्व में इसका पतन हुआ, जिसका कारण बाढ़, जलवायु परिवर्तन और नदियों का मार्ग बदलना माना जाता है। बस इतना ही लिखना है। इसमें आप कुछ जोड़ के भी लिख सकते हैं इसको लंबा करके। अब देखते हैं 10 मार्क्स में आने वाले प्रश्न हो सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, विस्तार, विशेषताएं एवं पतन का वर्णन करें। उत्तर में हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, प्राचीन भारत की एक प्रमुख शहरी सभ्यता थी। इसकी उत्पत्ति लगभग 2600 ईसा पूर्व में सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में हुआ। इसको पॉइंट वाइज समझते हैं कि इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। यह सभ्यता प्री हड़प्पा संस्कृति से विकसित हुई और धीरे धीरे एक उन्नत शहरी सभ्यता बन गई। अब इसका विस्तार पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, गुजरात और राजस्थान तक था। प्रमुख नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन शामिल है। विशेषताएं, अगला पॉइंट है हमारा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर योजना थी। सड़कों का निर्माण ग्रिड प्रणाली में किया गया था। घर पक्की ईंटों से बने होते थे और जल निकासी की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। यहाँ के लोग व्यापार में उन्नत थे और मेसोपोटामिया से भी व्यापार करते थे और माप तोल की एक समान प्रणाली थी। धार्मिक रूप से माता देवी और पशुपति की पूजा की जाती थी। माता देवी और पशुपति भगवान शिव के एक रूप है जिसका पूजा किया जाता था उस टाइम में। अब देखते हैं इसका पतन कैसे हुआ। लगभग 1900 ईसा पूर्व में इस सभ्यता का पतन शुरू हो गया। इसके मुख्य कारणों में बाढ़, जलवायु परिवर्तन थे, नदियों का मार्ग बदलना तथा कुछ विद्वानों के अनुसार बाहरी आक्रमण शामिल हैं। तो इसका निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का एक अत्यंत विकसित और संगठित सभ्यता थी, जिसकी नगर योजना, स्वच्छता व्यवस्था आज भी प्रशंसनीय है। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड वन लाइन क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। उत्तर दयाराम साहनी ने। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। तो 1921 ईस्वी में हुआ। किसने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। चौथा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल कौन सा है। उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। प्रश्न
पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी किनारे। छठा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या माना जाता है? उत्तर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? उत्तर हो जाएगा लोहा। लोहा का उपयोग उस टाइम के लोग नहीं जानते थे। आठवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का उपयोग करते थे? तो उत्तर हो जाएगा चित्रलिपि। नौवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 10वां है, ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया है? उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। 11वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? उत्तर हो जाएगा सुव्यवस्थित नगर योजना या फिर सुनियोजित नगर। 12वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बने होते थे? उत्तर हो जाएगा पक्की ईंटों से। 13वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी देवता की पूजा करते थे? उत्तर हो जाएगा मातृ देवी और पशुपति। 14वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का प्रमुख साधन क्या था? उत्तर बैलगाड़ी और जलमार्ग। लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ था? उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और इजी नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।